कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारा सिप्पी घाट का जो ब्रिज है हम वहां पे खड़े हैं एंड हम आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर थे तो हमने कुछ विजुअल्स कैप्चर किए जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से इस ब्रिज के एक सिरे में बहुत सारे गाय बैल पशु यहाँ पे बैठे हुए थे। आवारा पशु जिस तरीके से हमारे सड़कों में गलियों में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि इनके वजह से जो है कई बार दुर्घटनाएं होती है। आप देख सकते हो मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ पूरे जगह पर जो है इनका गोबर यहाँ पड़ा हुआ है। इस पूरे रास्ते में आप अगर वहाँ देखोगे तो साइड में लगभग पूरा गोबर ही गोबर है। यहाँ पर इस ब्रिज के इस साइड में अगर आप देखोगे इस ब्रिज पर जो चलने के लिए जो जगह बनाया गया है वहां पर इस पूरे रास्ते पर दोनों तरफ में जो है गाय का गोबर ही गोबर पड़ा हुआ है। ये एक विषय है। दूसरा, हम जानते हैं कि किस तरीके से जब ऐसे पशु जो है बेढंगे तरीके से सड़कों पे आ जाते हैं एंड यहाँ वहाँ गलियों में घूमते हैं तो वे चोटिल भी होते हैं। कई बार वे खुद दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और कई बार उनकी वजह से लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। इस विषय पर कई बार हमने जो है वीडियोस बनाए हैं ताकि हम प्रशासन को बता सकें कि कृपया इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। प्रशासन ने भी जो है इनको लेके नियम और कानून बनाए हैं कि जिनके भी गाय हैं वे अपने गायों को जो है नियम कानून के तहत ही पालें, वरना उनकी गायों को जब्त करके जो है गौशाला में रखा जाएगा। कानून होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि गाय किस तरीके से हर जगह हमारे शहर श्री विजयपुरम में यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं, जिनके वजह से कई बार वे खुद दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और कई बार उनके वजह से लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। यकीन मानिए ये जो गोबर इस तरीके से पड़ा हुआ है, खासकर टू व्हीलर्स, इनके लिए बहुत ही खतरा है क्योंकि ये फिसलन पैदा करती है एंड कई बार भी ये जो है इसके ऊपर से चलने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं एंड कई बार अचानक से ये जो है सड़क के बीचों बीच बैठे रहते हैं एंड जब लोग बगल से गुजरते हैं और ये खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, जिस वजह से कई बार एक्सीडेंट के मामले भी सामने आए हैं। ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर बताया गया है पशु के मालिकों को कि वे जो है जहां पर उनके रखने की जगह है वहीं पर रखें उनको। जैसे अगर उन्होंने गौशाला बनाया हुआ है अपने घरों में, अपने घर के पीछे आंगन में, तो वहां पर उनको रखें और हरियाली वाली जो जगह है वहां पर इनको चराने के लिए समय से लेकर जाएं और समय से वापस लेकर आ जाएं। मगर हम देखते क्या है, इसका बिल्कुल विपरीत। ये जो है कहीं पर भी गायों को छोड़ देते हैं। गाय दिन भर अपना जहां मन करता है सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में घूमते फिरते हैं। कई बार चोटिल हो जाते हैं, कई बार उनको
वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और फिर शाम को घूम फिर कर अपने मालिक के ठिकाने पर चले जाते हैं, जहाँ पर उनके मालिक जो है उनका दूध लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। कई कुछ जगह पर हम देखते हैं कि उनका जो है खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल किया जाता है, सामान उमान लादने में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब आपको ज़रूरत होती है तब हम गाय का इस्तेमाल करते हैं, उनका दूध लेते हैं, उनसे काम कराते हैं, और जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तब हम उसे यूं ही आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे उनके लिए तो कठिनाई पैदा होती है, साथ में उनकी वजह से आम जनता के लिए भी कठिनाई होती है। यहाँ पर जितने सारे गाय बैठे थे, इनमें से कई सारे गाय के जो कान में जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। ये हम आप लोगों को एक एक करके दिखा रहे हैं, और कई सारे गाय हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर इसलिए दिया गया है ताकि गाय की पहचान हो सके कि उसका मालिक कौन है, और ऐसे कई गाय हैं जिनका रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, यानी कि अब तो वे एकदम ही आवारा हो जाएंगे और उनको जो है गौशाला में भेज दिया जाएगा, मगर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हम हमारे प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अब हमारे पास अच्छे दो गौशाला, अभी पिछले कुछ महीनों में ही एक गौशाला बिमली टान में ओपन किया गया, और अभी 2 दिन पहले नया अन्नपूर्णा गौशाला कालीकट में भी उद्घाटन हुआ है, और इसके अलावा कैडलगंज में भी गौशाला है। तो अगर आम जनता अपने पशुओं का सही से देखभाल नहीं कर सकती है, उनका पालन पोषण नहीं कर सकती है, तो आपके पास में इसका विकल्प है। गौशाला है यहाँ पे, जहाँ पे उनके खाने पीने का, उनका दवा दारू हर चीज का प्रबंध किया गया है। क्यों नहीं आप उन अपने पशुओं को वहां पे दे देते हो, ताकि उनका अच्छे से पालन पोषण हो जाएगा। जो गाय गौशाला में रहते हैं उनको सही आहार दिया जाता है, जो उनके खाने के लिए उपयुक्त होता है वही आहार उनको दिया जाता है, ना कि सड़कों में फेंका हुआ कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, पेपर, ना जाने आवारा पशु क्या क्या खाते हैं। ये हम सब प्रतिदिन अपनी आंखों से अपने सड़कों में हम देखते रहते हैं। एक तरफ हम गाय को माँ का दर्जा देते हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी आंखों से रोज देखते हैं कि किस तरीके से गाय बकरी ये सब जो है गंदगी से उठा के खा रहे होते हैं, कागज का टुकड़ा खाते हैं, कार्डबोर्ड खाते हैं, प्लास्टिक खाते हैं। तो ये हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए कि ये जानवर हमारे लिए बहुत जरूरी है, इनसे हमें बहुत लाभ पहुंचता है, और ये भी प्रकृति की ही देन है। इनकी रक्षा करना हम मनुष्य का कर्तव्य है। तो क्यों नहीं उसी के नाते हम जो है इनका ख्याल रखते हैं और इनको इस तरीके से आवारा नहीं छोड़े। हम निवेदन करते हैं हमारे प्रशासन से कि हमने जितने भी गाय यहाँ पे उनके जो टैग्स लगे हुए हैं उनके साथ दिखाए हैं, उनका नंबर का हमने क्लोजअप लिया है, ताकि आप इनके जो भी मालिक हैं इनके ऊपर में कड़ा एक्शन ले और उनको बताएं कि इस तरीके से पशुओं को आवारा ना छोड़े। और अगर प्रशासन ने नियम कानून बनाए हैं तो कृपया करके उन नियमों का पालन करते हुए जो भी कानूनी कार्रवाई की जाती है वो की जाए। अगर यूं ही हर किसी को छोड़ दिया जाएगा और इस तरीके से कानून का खुला उल्लंघन होता रहेगा तो फिर नियम कानून बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे नियम कानून फिर बनाइए ही नहीं। ये सिर्फ बात सिप्पी घाट ब्रिज के ऊपर बैठे पशुओं की नहीं है, हमारे पूरे शहर में, पूरे अंडमान निकोबार में, गांव में कहिए, शहर के बीचों बीच कहिए, अबरडीन बाजार, गांधी स्टैच्यू के बगल रात को आप देखोगे अनगिनत गाय वहां पे बैठे रहते हैं। बुनियादाबाद कहिए, प्रातरापुर कहिए, भातू बस्ती कहिए, 11 चरमा कहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो छोड़ ही दीजिए, हर जगह हमें आवारा पशु दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो वे असुरक्षित होते हैं इस तरीके से सड़कों में बैठकर, उनकी जान को खतरा होता है। कई बार वे जो है चोटिल होते हैं, उनको चोट लग जाती है, और दूसरी बात इनकी वजह से आम जनता को भी बड़ी परेशानी होती है। तभी नियम कानून बनाए गए हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि इन नियम कानून का लगभग कोई भी पालन नहीं कर रहा है। कुछ लोग हैं जो पशु से प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, अगर उनसे उनको लाभ पहुंचता है तो बदले में वे उनका ख्याल भी रखते हैं, उनको अच्छा खाना पीना भी देते हैं। वो गांव में उनके लिए उन्होंने शेड बना के रखा है, उनको हरियाली में छोड़ते हैं, लेके जाते हैं और समय अनुसार उनको लेकर भी आते हैं। वे लोग कभी भी सड़कों पे इस तरीके से अपने पशुओं को नहीं छोड़ते क्योंकि वे पशुओं का आदर करते हैं। मगर कई लोग हैं जो सिर्फ लाभ उठाते हैं और बाकी समय जो है पशुओं को यूं ही आवारा छोड़ देते हैं। और पशु, उन्हें तो अच्छे से पता है कि जब शाम ढलती है तो फिर उन्हें कहाँ पर जाना है, उनका मालिक, उनका ठिकाना कहाँ है, उनका मालिक कहाँ रहता है, पशुओं को ये अच्छे से पता होता है। तो मालिक भी बेफिक्र होकर
उन पशुओं को छोड़ देता है और उन पशुओं से जो लाभ मिलता है वो तो ले लेता है, मगर उनका ख्याल बिल्कुल नहीं रखता है। हम निवेदन करेंगे, हम तमाम जितने भी PRI मेंबर्स हैं इस एरिया के, वे जो है जो नियम कानून बनाए गए हैं पशुओं को लेकर उनके ऊपर में सख्त पालन करवाए। जो जनता आपके क्षेत्र में रहते हैं, आपके पंचायत में रहते हैं, अगर आप इस पे सख्ती नहीं अपनाओगे, अगर आप इस नियम कानून का अपने लोगों से पालन नहीं करवाओगे तो फिर असुविधा हमारे लिए ही होगी, आप लोगों के लिए ही होगी। तो ये जरूरी है कि हम जो नियम कानून बनाए गए हैं पशुओं के लिए उसके तहत ही काम करें, ताकि वे भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। और एक बार फिर अंत में मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रशासन से कि हमने प्रयास किया है कि जितने भी आवारा पशु हैं यहाँ पे बैठे हुए थे, जिनके कानों में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर टैग किया गया था, वो हम आप लोगों को क्लोजअप से दिखा रहे हैं, ताकि आप उस नंबर के जरिए उनके मालिक का पता लगाए और उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए। जब ऐसे कानूनी सख्ती से कानूनी कार्रवाई होगी कुछ पशुओं के मालिकों के ऊपर, तभी जो है हमारे द्वीपों में इस तरीके से आवारा पशु लोग जो है अपने पशुओं को आवारा छोड़ना बंद करेंगे, जिससे पशु भी सुरक्षित रहेंगे और आम जनता भी सुरक्षित रहेगी। हम ऐसे शॉर्ट्स बनाते रहेंगे जहां पे हमें आवारा पशु दिखेंगे और हम उसे अपलोड करते रहेंगे, ताकि हमारी प्रशासन इस पर जो है कड़ा रुख ले। हम जगह बताएंगे, समय बताएंगे, उनके कानों में लगी जो रजिस्ट्रेशन का जो टैग है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, ताकि इन पशुओं के जो मालिक हैं उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये जो हो रहा है आवारा पशु को लेकर तकलीफें हो रही है पशुओं को भी और जनता को भी, इसका कोई समाधान जल्द से जल्द निकले और हमारे अंडमान निकोबार में कोई भी अपने पशुओं को इस तरीके से आवारा ना छोड़े। आगे की और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।